कहने का मेरा इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल करीब जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। इसकी चर्चा करूं उससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया वो लोगों का साफ संकेत है। इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर वक्त। जो पिछली बार केवल कोई आप वोट परसेंटेज में 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब हो और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, तो 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में जीता हारा अलग 5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र में 90 के 90 असेंबली क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है कि लोगों का मन हरियाणा का क्या है, क्योंकि ये सरकार जो है हर फ्रंट पे फेलियर साबित है। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत सारे सवाल हैं उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का उन्होंने काम किया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, मेडिकल कॉलेज बनाया और आज राजीव गांधी एजुकेशन सेक्टर में IIT की एक्सटेंशन आई। आप इसी प्रकार से फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, YMCA के नाम से छोटी सी थी उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का शुरुआत करने का हमने काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। दद्दर में एम्स लेके आए और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आए, रोहतक में IIM लेके आए, पीजीआई आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में तो बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किया, जींद में तो रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, हिसार में लाल लजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, ये अपना इसकी एनिमल साइंसेस की, और सिरसा में चौधरीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया। कोई भी आप देखो थ्रू आउट एजुकेशन का हब बनाने के लिए प्रयास किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनते ही कहा था कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है रोहतक करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे फुल स्केल पे, वो भी नहीं है अभी, उसका भी पूरी बिल्डिंग नहीं हुई। आप कहीं भी देखो इनका कोई भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कहा था शुरू बनाएंगे, वो आज बताते हैं कोई बिल्डिंग हुआ है 10 साल के बाद। हमने 9.5 साल में करना है, इनकी 9.5 साल में एक कोई आपने बताया प्रोफेसर कोई हमने ये अमान्य कर दिया। तो मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजली के लिए या कोई रेलवे लाइन 1 इंच बढ़ाई हो, नई सेक्शन कराई हो, एक नया मेट्रो का लगाया हो, और एक भी हम लेके आए मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बरगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, ये एक इंच मेट्रो बढ़ाई, कोई तो एक काम बताए। और आपके सबका मेरे ओपन क्वेश्चन, आप तो मेरे से सवाल पूछोगे, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में कोई एक काम की अचीवमेंट का तो आप जरूर बताए मेरे को, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूँ। 9.5 साल में ये इंस्टीट्यूशन बनाए उन्होंने। ये क्या नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं वो सारे हमारे समय के सेंक्शन हैं। यहाँ तो मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट है ये देश में, मैं नहीं समझता और कोई गवर्नमेंट होगी जिसका नेशनल हाईवे सेंक्शन हुआ हो, हमारे समय में सेंक्शन हुआ हो। तो ये आता मेरठ से राजस्थान तक जाता है, सांपड़ा के ऊपर से, ये मेरे पास दोनों लेटर है, हमारे टाइम में सेंक्शन हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए,
फिर ऊपर से गडकरी जी ने लिखा अच्छा नहीं चाहिए तो 1,000 करोड़ रुपए दे दो हमारे, जब वो जाके बना। ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नहर की खुदी खुदाई हटवा दी हो। दादोपुर नलवी नहर जो आज इतनी समस्या, जो इलाका आज सोना पैदा कर रहा है, वो आज से 20 साल के बाद ना वाटर टेबल इतने चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अनाज ही पैदा नहीं होगा। उसके लिए दादोपुर नलवी नहर खोल दिया गया ताकि वाटर टेबल ऊपर आ सके। जब नाला सरप्लस पानी हमारे इस्तेमाल आ वो हटवा दी। कोई भी मतलब कोई एक काम कर रहा है किसी भी फ्रंट पे, ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। और मेरा आपसे यही है कि आप सब स्तंभ हो, हमारे लोगों की आवाज हो, तो जिसका जो ड्यू है वो आपको देना चाहिए। जो ड्यू है बताओ, आपसे कुछ लूंगा मैं, वो कोई इनकी अचीवमेंट बता दें। ये है, मैं आपसे आपके सवाल जो होंगे उनको भी सारे जवाब दूंगा मैं। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी तो बातें तो और बहुत है, कितनी लंबी बात कर लो, कितने सब्जेक्ट उठा लो आप, लेकिन मोटी मोटी ये बातें हैं कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, ये बिहार में अब 4.5 साल तक ये गठबंधन चलता रहा। अब कह रहे उसने कहा ये कर दिया, उसने कर दिया। 4.5 साल क्या करते रहे? ये गठबंधन कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में था। अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ बात किया चले। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर सेक्शन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नवीन अग्रवाल जी, पर्ची भेजिए अपना, जिन्होंने पर्ची नहीं दी भेज देंगे। नवीन अग्रवाल आपका ये माइक पतले वाले पे बोल रहे। नवीन अग्रवाल डॉक्टर साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में और कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नौकरी देने में, अपॉर्चुनिटी पैदा करने में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। तो सबसे प्रायोरिटी होगी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे जैसे पहले आया था, एक माहौल बनाएंगे। हमने देखिए उसके लिए IMT मानेसर की एक्सटेंशन की, IMT फरीदाबाद, IMT खरखौदा, IMT रोहतक, शाह में इंडस्ट्रियल, मतलब पूरे उसमें हमने इंडस्ट्री का बनाया, एक माहौल बनाया था, इन्वेस्टमेंट आया और इन्वेस्टमेंट आई तो उसके बाद नहीं लोग। और सबसे पहले तो 2 ही है, एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। तो आज हमारा, मैं नहीं कह रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, हरियाणा जो है सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश घोषित किया गया है। और हो रहा है, देख रहे हैं आप, कभी किसी मंडी में मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चला के जा रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कोई भी अपने आप का रियल में सेक्टर महसूस नहीं कर रहा। ये शुरू का ध्यान। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग कितना चुनौतीपूर्ण या कितना आसान है, एक सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा, पिछले कुछ समय से नायब सिंह सैनी सरकार की जो मोहब्बत है वो जनता में बार बार उमड़ रही है, चाहे वो सरपंचों को लेके कोई ऐलान हो रहे हों, चाहे सफाई कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ा रहे हों, तो इन अनाउंसमेंट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक सत्ता में आने का सवाल है, ये तो लोगों के हाथ बात है। मैं कह चुका हूं, जो नतीजा आया लोकसभा का वो क्लियर इंडिकेशन लोगों ने दे दी है, कांग्रेस के लिए दे दी है। इसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना लिया है 36 बरादरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है। जहां तक दूसरा सवाल आपने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अब यही कहा था, जो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। क्योंकि साढ़े 9 साल तो किया गुजरी, 3 साल 3 महीने पहले कोई भी इनका
घोषणा कोई यकीन नहीं कर रहा, लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है, ये कुछ कर ले करना कुछ नहीं, खाली घोषणा से क्या होता है। तलवार साहब में स्वदेश तलवार, ये है अपना पंजाब अपनी सरकार में, आपकी पार्टी में आप अंदर से जाल लड़ रहे हैं। बिना बैग तो कह रहे हो। अपनी पार्टी में कांग्रेस में आप विरोधियों से तो लड़ेंगे, लेकिन अपने अंदर जो ग्रुपबाजी चली हुई है उसको आप कैसे टैकल करेंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए, ये जो है आप लोगों का भी देख लेना व्यू है के ऊपर। हरियाणा में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में, साहब कहीं दिखाई देते नहीं। अब पीछे वहां आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, कोई नेता दिखाई दिए नहीं। ये आपके सामने है, रोज गाने स्टेशन पर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी पार्टी जो है प्रजातांत्रिक पार्टी है। मतभेद हो सकते हैं, मेरा भी किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी उसमें सब एक हो। डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी, जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आप सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, लेकिन हम तो सुन पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बनके रहेगी, कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। एक तो ये इस आरोप का क्योंकि जवाब सामने है, तो हम चाह रहे थे कि सीएम साहब के इस क्वेश्चन का आंसर दें। दूसरा, उन्होंने एक नौकरियों की बात पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर थे उस पर हाई कोर्ट के फैसले को भी सही करार देते हुए हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उसको सही करार कहा था। उस दिन उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार रही कांग्रेस की, वो श्वेत पत्र जारी करें, कोई श्वेत पत्र जारी करें। हुड्डा साहब श्वेत पत्र आज की डेट में लीडर ऑपोजिशन के नाते श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने कितना सरकारी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। ये कोई प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। रोजगार हमारी सरकार में श्वेत पत्र में की बात नहीं है, सरकार इनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। एक भी जेबीटी नहीं बचा था मेरे इसमें, एक भी कोई जो था एनिमल यूनिवर्सिटी का वेटरनरी सर्जन एक भी नहीं बचा था जो क्वालिफाइड नहीं हो। इस प्रकार से मतलब लाखों नौकरियां दी हमने, पक्की नौकरियां दी, इनकी तरह तमाशा नहीं किया। ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है, धोखा नहीं दिया, फिर नौकरियां दी, सब कामयाब हुई और खिलाड़ी हुआ आगे दिया हमने। और बाकी जो कह रहे हैं आरोप की बात, फलाने सरकार, मैं अब कहूँ कि गुरु चेले की सरकार कोई मैंने नहीं, कोई मैंने नहीं, कोई मैंने नहीं देंगे। मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि बताएंगे, कौन सी विफलता बताए, मेरी खुशी होगी। मेरा था इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का पहले थे बहुत अच्छा कानून व्यवस्था नहीं हो देखा, अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब बिजली स्कूल बंद कर दिए, और स्वास्थ्य में 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी। हमने 4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख के करीब प्लॉट उन्होंने अपनी स्कीम बंद कर दी। अब अभी 9 साल के बाद इनको ध्यान आया, 30 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। 15,000 प्लॉट उनका
शहरों में 30-30 लाख करोड़ देने की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, और जो लोकेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सिर्फ चुनाव को देख के ये घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी इन्होंने घोषणाएं की आज तक, पहले भी बाद में भी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 5100 रुपये पेंशन की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात कही, 75% रिजर्वेशन देने की बात कही, कोई भी इनका घोषणा पत्र कोई उठा के देख लो, कोई भी इनका शुरू में बने, इनका गठबंधन सरकार बनी तो मिस्टर अनिल विज को कहा, चेयरमैन बनाएगा उनको कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। आज तक उसके बैठने की मीटिंग हुई ना कोई डिस्कस हुआ। इस वास्ते नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट साबित हुई। हर वक्त आप कोई भी उठाओ, भाई आपका एजुकेशन में बताया, एजुकेशन में 50,000 के करीब पोस्टें खाली थी। अभी परसों अखबार में आया था, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनकी जो सैंक्शन पोस्ट है 58% खाली पड़ी। इसी तरह हॉस्पिटल का आज भी अखबार में कौन सी फतेहाबाद का यहाँ था डॉक्टर नहीं है, तो स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं। और ये कौशल रोजगार योजना निगम कराया है, उससे ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। उसका नतीजा ये 2 लाख पोस्ट सैंक्शन पोस्ट खाली। तो वह ऐसी स्थिति है, तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, तो सरकार की चीज नहीं है। इसलिए कोई भी एक भी उसके पैमाने पे ये सरकार खड़ी नहीं। आप किसी को कितनी, देखो मेरे पास तो सारी डिटेल है, आप कहोगे तो बाद में दे दूंगा कि 20,000 के करीब पोस्टें इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं, जो भी पब्लिक के कंसर्न डिपार्टमेंट है उनमें पोस्टें खाली हैं। तो हर उस पर किसान का जैसे कहा कि हम दुगनी की आमदनी करेंगे, आमदनी दुगनी की लागत दुगनी से ज्यादा कई गुना कर। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? 2014 में फर्टिलाइजर का क्या भाव था, आज क्या भाव है? पेस्टिसाइड का क्या भाव था, आज क्या भाव है? ये आप सब देख रहे। तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से आप चुनाव को देखकर जो ये अपना कौशल रोजगार निगम में लगा रहे हैं, 8% कह रहे हम उनको देंगे चुनाव के सामने। जब उनकी तनख्वाही बहुत कम है, पक्की नौकरी नहीं है, तो वो क्या इजाफा है? तो ये सिर्फ जो है, अब जब ये अभी पत्रकार साथी को बात कर रहे थे कि पत्रकारों में पेंशन की बात करनी, मैंने इसी बात से आपकी बात सुनी, मैनिफेस्टो में बात कहेंगे, लेकिन हम अभी कोई बात कहूंगा नहीं। हम कहते हैं वो कर रहे हैं, जो हम कहते हैं वो ही कर देते हैं। चुनाव के लिए लोगों को फिर धोखा देने की कोशिश करें, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस प्रकार से। अब ये इन्होंने चलाया पोर्टल, मैं बार बार कहता रहा कि ये पोर्टल की सरकार है और ये गलत है, ये जन विरोधी है कि पोर्टल जन हित पोर्टल के खिलाफ भी हुए। जैसे बिजली के बिलों का मैंने किया था, तो हमारे समय में डिजिटलाइजेशन हुआ था उसका, लेकिन ये जो आप ये आपका प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मेरा फसल मेरा द्वारा, कोई मायने नहीं इनका। आप एमएसपी दे पा रहे हैं, पहले यही मंडिया थी, यही किसान थे, इतना ही अनाज पैदा होता था, अनाज पैदा करते ही किसान सीधा मंडी में आता था, उसको एमएसपी मिलती थी। अब ये वो वेट करेगा, पोर्टल पे उसका नंबर आएगा, पोर्टल पे कोशिश करेगा, इतने पोर्टल नहीं करते होंगे। और ये ई ऑक्शनिंग जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करता है।
मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने केस पता लगे हैं कि ई ऑक्शन का क्या है, किसका ई ऑप्शन कौन सा हर चीज का, ठेकों का, सरपंचों का जो लगाई ऑक्शन लगा दी में, उसका क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज की ई ऑक्शन लगाई, आपने दे दिया होटल पर, ये आपसे कम का दे रहा है, होटल दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत इधर में भ्रष्टाचार का, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये इसमें है प्रॉपर्टी आईडी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, बता सकते हैं आप, बता साहब पूछ रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, कमेटी में क्या है। मैं बेमायने अब उसमें जा रहे हैं, हम संवाद चलाएंगे, समाधान निकालेंगे, समाधान लगा रहे हैं, समाधान में कंप्लेंट है, वो पहले क्यों तुमने बात हमारी मानी, लोगों को इतना परेशानी रखा आपने। ये परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, तो मतलब ही नहीं, डाटा कैसे ले सकते हो आप फैमिली का, ये भी वैसे भी कुछ बड़ी रूल के खिलाफ भी है। तो इस प्रकार से कोई भी एक काम सराहनीय नहीं किया इन्होंने। बिजली का देख लो, बिजली हमारे टाइम में 4 तो हमने 10 साल में पावर प्लांट लगाए, थर्मल पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सैंक्शन कराया, और इसमें इजाफा किया पानीपत में भी और इनमें भी हमने, इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं लगा दी। और अब 47 पैसे पर यूनिट सरचार्ज कर रहे हैं, किस नाम का कर रहे हो बेटा सरचार्ज, 1 यूनिट फ्राई नहीं तुमने किस नाम का सरचार्ज कर रहे हो, जो आज से 1.5 साल पहले बंद होना चाहिए था, सरचार्ज हो गया, अब दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी बिजली के लिए ये कहते हैं बिजली हम दे रहे हैं, गांव में हाहाकार मची हुई है, शहरों में भी इतना कट लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हर उस पर परेशानी ये उस पर है। अब पहलवान जो अपना हरियाणा जो है, वो तो 3 ही बातों से जाना जाता था पूरे देश में, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। आपने जवान की हालत देख लो, अग्निवीर ले गए, किसी फौज ने कही नहीं, कोई और कहा नहीं, किसी की डिमांड नहीं, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से किसान का मैं बता चुका, कर्जे में डूबा जा रहा है। 2014 में किसान, पूरे देश के किसान का कर्जा था, आज कम से कम 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी पॉलिसी की वो छोड़कर अब हमारी जो पहलवान खिलाड़ियां बेटियां पूरे दुनिया में जिन्होंने नाम हमारा गौरव किया, उनके साथ जनता मंत्र में क्या शुरू हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो आप किसी भी वर्ग से, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, एक के बाद एक घोटाला किया है। घोटाला की कभी इसका रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, इतना भारी घोटाला कि हमारी जो यमुना नहर है उसका रास्ता ही बदल गया, इतनी जबरदस्त मतलब उसमें घोटाला है। और कई बार संज्ञान भी किया गया, डाटा में हम भी गए थे जब किस प्रकार से वहाँ किया गया था, वहाँ पे हुआ। आप कहीं भी देखो घोटाला घोटाला, तो नक्सल में यही है कि ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और जब नीति भी इन्होंने घोषणा की कि हर बात पर यू टर्न लेते जा रहे हैं, यू टर्न गवर्नमेंट है, कोई भी लोग अब शुरू किया इन्होंने हमारा जैसे प्रॉपर्टी आईडी बताया, तो एक बात तो मान ली ना इन्होंने, एक बात तो मान ली, जो पिछली सरकार रही 3 साल से बने वो मुगल सरकार की गलत फैसले थे जो हम ये ठीक करें। ये सिर्फ चुनाव को देख लीजिए, चुनाव ही देखने ये बात कह रहे हैं, बात फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है। इनकी भी वैसी कार्रवाई है, कार्यशैली है जैसे पहले थी। कोई जनहित की कोई फैसले इस सरकार में लेने की क्षमता ही नहीं है। कर्जे में जैसे कहा, जो 2014 में
कर्जा 70,000 करोड़ के करीब था मेरे ख्याल में। आज वो 4.5 लाख करोड़ से नया बढ़ गया। तो किया क्या है, ये सवाल है। इन्होंने कोई पावर प्लांट लगाया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।